फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैंने आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को पढ़ा रहा हूं और हम उसमें चौथे अध्याय पर हैं और चौथा अध्याय लगभग हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं चौथा अध्याय ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने ई ट्यूशन के लाभ या ई ट्यूशन का क्या फ़ायदा है, ई ट्यूशन क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया था। ऑनलाइन परीक्षा की प्रमुख वेबसाइटों के बारे में जान लिया था, कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, हम उसके बारे में देखते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। और अगर आपने वीडियो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया जो डीएलएड कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए ताकि वो भी इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकें। चलिए देखते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी ऑनलाइन एक्सेस करना, मतलब जो भी प्रतियोगी की परीक्षा होती है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसको आप ऑनलाइन कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने। प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराने वाली संस्थाएं अपनी वेबसाइटों पर परीक्षा से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। मतलब जो भी कंपटीशन का पेपर कराती हैं, जो भी कंपनियां हैं या जो भी संस्थाएं हैं, वो अगर अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती हैं कंपटीशन के लिए, तो वो अपने वेबसाइट पर उसकी पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कब उसका फॉर्म आएगा, कब तक अप्लाई करना है, क्या फ़ीस होगी, फिर कितने समय बाद एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, ये सब जानकारी वो अपने एक वेबसाइट पर देते हैं। छात्र जिस परीक्षा में भाग लेना चाहता है वो उस वेबसाइट के सूचना पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब आपको जो भी कंपटीशन का पेपर देना होगा, आप उसके वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे हर चीज़ के बारे में, कितनी वैकेंसी है, क्या फ़ीस है, कब पेपर होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या सिलेबस होगा, वो आप उसके वेबसाइट पर जाएंगे और आसानी से वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है कि कंपटीशन परीक्षाओं के बारे में जानकारी कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उसके वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद देखिए क्या है, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की जानकारी एक्सेस करने वाली वेबसाइटें कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रमुख वेबसाइट हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी देती हैं। तो देखिए, बैंक के लिए अगर आप देखेंगे तो IBPS एग्ज़ाम करके होता है, उसके बारे में आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, इंटरव्यू है कि नहीं है, कैसे हमें कब इंटरव्यू, इन सब चीज़ों के बारे में आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो मिल जाएगा। इसका जो वेबसाइट हो जाएगा IBPS एग्ज़ाम का, वो हो जाएगा www.ibpsexam.org। मतलब org मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछ भी सकता है कि ये www.org जो होता है उसका क्या मतलब, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें आप IBPS एग्ज़ाम करके जो भी वेबसाइट होगी उसके थ्रू जाके आप उस एग्ज़ाम के बारे में जान सकते हैं। फिर ऐसे ही बैंक एग्ज़ाम इंडिया, तो इसमें जो भी आपको रोज़गार मिलता है वो www.banksexam.com के अनुसार आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे भी जाके आप उसके सिलेबस के बारे में, उसके एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में, उसके फ़ीस के बारे में सब चीज़ों को आसानी से जान सकते हैं। तो 2 वेबसाइट ये हो गई। फिर ऐसे ही careeradda.com हो सकता है, तो www.careeradda.co.in, मतलब .in का मतलब .india, मतलब वो इन का मतलब हो गया इंडिया में ही ये है। इसके बारे में जानते हैं। तो यह प्रतियोगी की परीक्षाओं की जानकारी देता है, नोट्स उपलब्ध कराता है, प्रेरक कहानियाँ आपको प्रदान करेगा ये जो careeradda.com है। और फिर परीक्षा किस तरीके से होगी, इंटरव्यू होगा कि नहीं, साक्षात्कार होगा कि नहीं, कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त कराएगा। तो बेसिकली ये प्रमुख वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की जानकारी ऑनलाइन एक्सेस करने के लाभ। मतलब प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की जब जानकारी जो आप ऑनलाइन लेते हैं उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में जानना है। तो देखिए, परीक्षा की जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो पहला होगा वो ये होगा कि परीक्षा की जानकारी आप जो है वो किसी भी टाइम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप चाहें, जब आप नेट चलाना चाहें, आपके फ़ोन में जब नेट की सुविधा उपलब्ध हो, आपके सिस्टम में जब नेट की सुविधा उपलब्ध हो, आप उसके वेबसाइट पर जाएं और उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, उसके समय के बारे में जानकारी ले सकते हैं जब चाहें तब।
इसमें आपके समय की बचत होती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने स्मार्टफोन में जाना पड़ता है और जाके आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तीसरा ये गलत जानकारी प्राप्त होने की संभावना कम होती है कि जैसा कि आप जानते हैं जब किसी वेबसाइट पर कोई जानकारी होगी तो वो पहले पूरी तरीके से जांच ली जाएगी कि वो सही है कि नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। कोई भी कमी होगी तो वो पहले पोस्ट नहीं करेंगे, वो तभी पोस्ट करेंगे जब वो सारी कमियों को दूर कर चुके रहेंगे। तो इसमें आपको गलत जानकारी प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, मतलब एकदम 0.01% के बराबर समझिए। फिर चौथा ये है, छात्र को जानकारी प्राप्त करने के लिए कम मूल्य का भुगतान करना होता है। मतलब इसमें आपको बहुत सारी वेबसाइट तो फ्री में सारी जानकारी दे देती हैं, कुछ पेड जानकारी देते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, कहीं आने जाने का खर्चा नहीं करना पड़ता है, समय की बचत होती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप कम भुगतान में पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए। आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे इसमें क्या है। इसके बाद आपके सिलेबस में दे रखा है कि रोजगार पोर्टल के माध्यम से रोजगार खोज एवं पूछताछ, मतलब आप जॉब के बारे में कैसे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, या कैसे आप जान सकते हैं रोजगार पोर्टल के थ्रू कि रोजगार से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ कैसे आप सरलता से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानना है। तो देखिए, रोजगार पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा रोजगार से संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में वेबसाइटें सरलता, शीघ्रता एवं पूर्ण रूप से छात्रों को रोजगार सूचनाएं प्रदान करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट है, जब रोजगार आएगा तो वो ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे उसका लिंक दे देंगे, उसके बारे में सारी डिटेल दे देंगे, बच्चे वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ जाके जो भी जॉब के बारे में है जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा उसके लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको उसके लिए क्या क्या करना है, पेपर देना है या नहीं, इंटरव्यू देना है, क्या उसका सिलेबस होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप रोज़गार पोर्टल पर जाके पूरी तरीके से खोजबीन कर सकते हैं। अब देखिए, रोज़गार पोर्टल द्वारा पूछताछ कैसे हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसमें दे रखा है, मैंने लिख रखा है कुछ ऐसे वेबसाइट के नाम जिसके द्वारा आप पूछताछ करते हैं। naukri.com, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि naukri.com, आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप आसानी से इस पोर्टल पे जाएं और वहां जाके अपने डिटेल, अपने बारे में जब आप बताएंगे, वो आपसे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपका रिज्यूम बनवाएंगे। फिर वो आप देखेंगे आप किस काम के लिए उपयोगी हैं, तो आप वहाँ से जाके naukri.com से जाके नौकरी अपने लिए ढूंढ सकते हैं आसानी से। अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, कंपनी इच्छुक होगी आपको नौकरी देने के लिए, वो आपके साथ अगर देखेगी कि हाँ आप उस कंपनी का फ़ायदा करा सकते हैं, तो आपको आसानी से नौकरी दे देगी naukri.com के थ्रू। ये एक रोज़गार पोर्टल हो गया naukri.com। दूसरा ये freshersworld.com, अब ये भी वही है कि एक तरीके का वेबसाइट ही है जो शिक्षा कार्यक्रमों के अनुसार आपको विकल्प देता है कि आप कैसे नौकरी पा सकते हैं। तो देखिए, इसमें छात्र अपनी पूरी जानकारी, जो भी वो शिक्षा मतलब जिस तरीके की भी उसने शिक्षा ग्रहण की है, वो अपना एक तरीके का पूरा बायोडेटा बनाता है और इस वेबसाइट पे अपनी आईडी बना के रजिस्ट्रेशन करके डाल देता है। तो जब वहाँ पे वो अपनी आईडी बना देगा, अपने इस बारे में पूरा शैक्षिक नॉलेज वहाँ पे fresherworld.com पे रख देगा, उसने जो कुछ भी किया रहेगा, तो फिर वो जिस कार्य के लिए कंपनी मान लीजिए देखेगी, आपका रिज्यूम देखेगी, आपका बायोडाटा देखेगी, तो फिर आप जिस काम के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कंपनी आपको उस काम के लिए अपने कंपनी में जगह दे सकती है। तो ये इसका फ़ायदा है। इसमें ईमेल आईडी होती है, छात्र अपना ईमेल आईडी भी दे देता है, उसी के थ्रू लोग सामने वाली कंपनियां उससे जुड़ती हैं और फिर उससे बात करती हैं। तो एक तरीके का ये भी रोज़गार पोर्टल है freshersworld.com। इसके बाद तीसरा है monster.com। पिछली बार एग्जाम में ये monster.com पूछा था, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और इन दोनों के बारे में एक बार आप अपने बुक में भी पढ़ लीजिएगा। मैंने तो आपको बता दिया, अपने शब्दों में आप इसको बना के लिख सकते हैं। naukri.com क्या है, fresherworld.com क्या है, फिर ऐसे ही monster.com है। ये वेबसाइट भी दूसरे वेबसाइटों की तरह ही कार्य करती है, रोज़गार प्रदान करने का काम करती है। तो इस वेबसाइट पर सभी स्तरों की रोज़गार की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रोज़गार योजना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के भी डिटेल इसमें रहते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी रहता है, जिला स्तर पे भी रहता है।
तो इसमें हर तरीके के स्तर पर आपको जानकारी अवेलेबल है। तो ये भी इसी वेबसाइट की तरह कार्य करती है, मॉन्स्टर की तरह। इसके बाद इसमें है छात्रों की को इस वेबसाइट में प्रत्येक रोजगार और नौकरी से संबंधित उसका प्रोफाइल तैयार किया जाता है और फिर उसकी जो भी कार्य की रूपरेखा होती है, मतलब जिस तरीके का भी वो कार्य कर सकता है, कि फिर जो कार्य करेगा उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उसका अगर वो कार्य करता है कंपनी उसे हायर कर लेते तो उसका क्या कहते हैं सैलरी क्या होगा, इन सब चीज़ों का विवरण इसमें होता है। तो ये भी बेसिकली एक तरीके का पोर्टल है जिसमें आपको रोजगार से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आप अपना बायोडाटा यहाँ पे भी रखते हैं और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरीके की कंपनियाँ होती हैं, जिला और फिर स्टेट, हर तरीके की कंपनियाँ, और इसमें आप अपने अनुभवों को भी रख सकते हैं, आपने कहाँ पिछली बार काम किया, एक्सपीरियंस, इस सब का रिज्यूम बना के आप उसमें आसानी से आईडी बना के पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सबमिट किए रहेंगे तो जैसी कंपनियों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो इसके थ्रू आपसे कनेक्ट करके आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपसे बात करेंगे और आपको जॉब दे देंगी। तो यही है बेसिकली रोजगार पोर्टल, जहाँ से आपको अब रोजगार पोर्टल के लाभ क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें पहला लिख रखा है, इसमें समय की बचत होती है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें समय की बचत हो जाएगी। जैसे कि आप कहीं कंपनियों में मान लीजिए कोई कंपनी दूर है तो आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपका खर्चा भी बचेगा, ज़्यादा खर्चा लगेगा जाने में। तो उसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई पोर्टल होगा, उस पर आप जाएंगे, वहाँ सारी डिटेल अपने बारे में बायोडाटा देंगे, कंपनी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगी, उसको अच्छा लगेगा तो फिर आपको नौकरी देगी। तो ये इससे आपसे समय बचता है, आपके पैसे भी बचते हैं। इसमें छात्र अपनी रुचि योग्यता वो स्तर के अनुकूल रोजगार प्राप्त कर सकता है। मतलब छात्र की जो योग्यता होगी, मैंने पहले भी बताया, वो उसके अकॉर्डिंग इसमें जॉब प्राप्त कर सकता है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जॉब प्राप्त कर सकता है। इसमें रोजगार के विभिन्न विकल्प होते हैं, इसमें कई सारे विकल्प होते हैं, आप किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। इन पोर्टलों पर राष्ट्रीय रोजगारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। मतलब वही है naukri.com, fresherworld.com, monster.com, इसमें इन सभी पे आप अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, हर तरीके की रोजगार के बारे में आप जान सकते हैं। वहाँ पे सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो ये है रोजगार पोर्टल के लाभ। रोजगार पोर्टल कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, naukri.com, fresherworld.com, monster.com। तो ये सब आपके सिलेबस में है। और एक चीज़ और है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वैसे तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये जो अभी तक हमने पढ़ा वही हमारे सिलेबस में था। ये थोड़ा सा और है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न इससे भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप सभी चीज़ें जानते हैं कि आईसीटी का हम विद्यालय प्रबंधन कैसे यूज कर सकता है, उसमें आईसीटी का क्या यूज हो सकता है। वैसे आप सभी को इसके पहले मैंने शुरू में बता दिया था जब हम ऑफिस वर्क में पढ़ रहे थे या फिर कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं जल्दी जल्दी में कि क्या हो सकता है। अगर आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी कैसे कार्य करता है। छात्रों का संपूर्ण विकास होता है, उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में वहाँ पे बच्चों को बताया जाता है। एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा है विद्यालयी कर्मचारियों को दिशा निर्देश आईसीटी के थ्रू ही, मतलब उसमें जो भी लोग काम करते हैं, जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, वो आईसीटी के थ्रू उनको पूरा निर्देश दिया जाता है। वहाँ पे जितने कर्मचारी काम करते हैं उसको आईसीटी के थ्रू निर्देश दिया जा सकता है, कब क्या करना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको वेबसाइट पे डालना है, इन सब चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप वहाँ पे आईसीटी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता। मतलब जो भी बच्चों को पाठ्यक्रम है उसको आप कैसे बच्चों तक अवेलेबल कराएंगे, उसमें जो भी चीज़ ऑनलाइन पढ़नी है या कोई चीज़ जो सामग्री ऑनलाइन अवेलेबल हो उसको आईसीटी के थ्रू आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी इस तरीके से यूज हो सकता है पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए, पाठ्यक्रम सामग्री की उपयोगिता के बारे में बताने के लिए, पाठ्यक्रम सामग्री को जुटाने के लिए, इन सभी चीज़ों में। फिर चौथा है शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने में सहायक होता है आईसीटी। मतलब आईसीटी के थ्रू आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं, आसानी से सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान करा सकते हैं आईसीटी की मदद से। तो ये एक शिक्षा का विकास हो गया उनका। शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन में सहयोग। मतलब जो भी शैक्षिक नीतियाँ, शिक्षा की जो भी नीति कॉलेज बनाएगा वो उसको लोगों तक आसानी से पहुंचा सकता है। वेबसाइट, अगर कॉलेज का कोई पर्सनल वेबसाइट होगा उसके थ्रू, तो इन सब आईसीटी, मतलब कोई कॉलेज का ग्रुप होगा वो भी एक आईसीटी ही तो है जिसमें आप अपनी सूचना को पहुंचा सकते हैं। तो इन सब नीतियों को कैसे क्रियान्वयन, उसका कैसे यूज करना है, जो नीतियां बनी हैं उसके बारे में आप आईसीटी का प्रयोग करके जान सकते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में ये आईसीटी
का ये यूज हो सकता है। फिर उपस्थिति प्रबंधन, जैसे कि अटेंडेंस बच्चे का या फिर टीचर का या जो कर्मचारी उसमें काम करते हैं तो उनका कैसे मैनेज होगा, ये इसके बारे में भी जान लीजिए। ये पूछ सकता है आपसे उपस्थिति प्रबंधन के बारे में बताइए, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्कूल में छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति को आईसीटी के माध्यम से डिजिटलीकरण करके विद्यालय के निजी वेबसाइट पर स्टोर किया जाता है। मतलब वही कि बच्चे कितने उपस्थित रहे, अध्यापक कितने उपस्थित रहे, जो कर्मचारी हैं वो कितने उपस्थित रहे, कितने अनुपस्थित रहे, इसके बारे में जो कॉलेज का वेबसाइट होगा, जो स्कूल का वेबसाइट होगा, उसमें आप जाके वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आईसीटी के माध्यम से ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एक। दूसरा हो गया कि स्कूल के अधिकारी स्कूल में किस कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं तथा किस कक्षा में छात्रों की उपस्थिति सबसे अधिक या कम, इन सब की जानकारी मिलती है। वही टीचर जाएंगे, अटेंडेंस लेंगे, फिर उसको ऑनलाइन अपने वेबसाइट पर बताएंगे कि आज इतने बच्चे उपस्थित रहे, आज इतने बच्चे उपस्थित नहीं रहे। सेम यही चीज़ होगा कि कितने टीचर उपस्थित रहे, कौन आज टीचर अनुपस्थित है, इन सब की जानकारी आप ऑनलाइन उस वेबसाइट पर रख सकते हैं। वो सब आईसीटी के थ्रू ही तो रखेंगे आप। तो यही चीज़ें हैं, सिस्टम उसमें कंप्यूटर होगा, इंटरनेट होगा, इन सब चीज़ों के थ्रू वेबसाइट पर आप कॉलेज के रख सकते हैं। तो बेसिकली आईसीटी का ये यूज हो गया। हो सकता है आपसे पूछ दे उपस्थिति प्रबंधन, तो इसलिए मैंने बता दिया विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी, तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये जो चौथा चैप्टर है ये भी आज हम समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में एक चैप्टर और रह जाता है, और वो जो चैप्टर है वो बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल के रूप में है। तो उसमें जो भी चीज़ें मुझे पढ़ाने लायक लगेंगी वो मैं आपको आसानी से बता दूंगा। और उसके बाद से जब बता दूंगा तो उसके बाद आप एक बार बुक से भी 5वें चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। उसमें मुश्किल से 1 से 2 वीडियो में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर जो भी पावर पॉइंट कैसे चलाते हैं, एक्सेल कैसे चलाते हैं, ये आप चीज़ें जब एक्सेस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल की चीज़ें, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो देखेंगे, जहाँ तक उसमें जो चीज़ बता सकते हैं हम आपको वैसे बता देंगे। तो चलिए, ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।